ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K है, ये मास है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड निकालना है अपने को। तो ऐसा करेंगे, जैसे अभी और एग्जांपल्स भी करेंगे इसी टाइप के, स्प्रिंग मास पुली सिस्टम जो है। तो यदि इस सिस्टम को हम एक इक्विवेलेंट सिस्टम बना दें इसका, है ना, जो इस टाइप का हो, ठीक है, तब तो हमारा काम सिंपल हो जाएगा। जिसमें ये मास हो और ये जो है, मतलब सेम K तो नहीं होगा, मास तो सेम ही होगा, K कुछ और हो जाएगा, K इफेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। तब तो हमारा केस सिंपल हो जाएगा, क्योंकि इस वाले केस का जो टाइम पीरियड है वो हमको मालूम है। क्या टाइम पीरियड होता है? 2π√m/k, है ना, या K इफेक्टिव, ठीक है। इस वाले केस का टाइम पीरियड तो ये होता है। तो यदि इसको हम इसमें कन्वर्ट कर दें, तब तो हमारा, है ना, टाइम पीरियड सीधा ही निकल गया K इफेक्टिव यूज करके। अच्छा, जब ये वाला केस होता है, तो जैसे इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम में इसमें कुछ एक्सटेंशन होगा मास में, मास में कोई एक्सटेंशन होगा, सपोज उसको x बोल देते हैं। मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, अभी ऑसिलेशन की बात नहीं कर रहा। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो सिंपल स्प्रिंग बॉडी सिस्टम है, जिसमें मास m हैंग कर रहा है स्प्रिंग से, तो उसमें mg जो है वो kx के बराबर होता है। ये तो क्लियर है, ठीक है। और दूसरा, इस वाले स्ट्रिंग में, है ना, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन T भी है, mg को ये टेंशन सपोर्ट कर रहा है, और इस स्ट्रिंग में जो है, जो है ना टेंशन है, वो kx के बराबर भी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में ये सिचुएशन रहती है इसमें। ये तो क्लियर है। तो अब जो है वो हम इस वाली सिचुएशन को देखते हैं और कोशिश करते हैं इसका इक्विवेलेंट सिस्टम इस टाइप से बनाने का, ठीक है। तो हमारे किसी भी सिस्टम को यदि हम ये एक रिलेशन ले आए, किसी भी इस टाइप के सिस्टम का ये रिलेशन ले आए, जहाँ पे mg जो है किसी एक पर्टिकुलर K, जिसको मैं K इफेक्टिव बोल देता हूँ, K इफेक्टिव इंटू उस मास का डिस्प्लेसमेंट, उसके बराबर का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी फिगर आएगा, यहाँ पे जो भी फिगर आएगा वो K इफेक्टिव हो जाएगा उस सिस्टम का, ठीक है। तो अपन कोशिश करेंगे इन तरह के सभी सिस्टम्स में mg इज इक्वल टू, है ना, कोई एक K इफेक्टिव इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास है ना, ये निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे इस वाले सिस्टम में अब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, है ना, ऑसिलेशन नहीं अभी ये कर रहे हैं, तो रेस्टोरिंग फोर्स हम नहीं निकाल रहे हैं, है ना, हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम में सपोज मास m जो है वो, उसका एक्सटेंशन हो जाता है x एक्सटेंशन हो जाता है। तो ये मास जो है वो कहाँ पे आ जाएगा? ये मास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये स्प्रिंग स्ट्रेच करेगी, तो सपोज ये जो स्ट्रेच करती है, इसको मैं x1 बोल देता हूँ। अच्छा, ये स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट को मैं k1 बोल देता हूँ, वो है ना, बाद में मल्टीपल स्प्रिंग यूज करेंगे तो k1 k2 कर लेंगे उसको, ये इसको x1 बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि x और x1 के बीच में हमको रिलेशन पता करना है, ठीक है। तो रिलेशन पता करते हैं। तो अब यहाँ से देखें आप, ये x1 स्प्रिंग स्ट्रेच करेगी, तो पुली तो नीचे x1 चली जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो पुली का पोजीशन जो है, सपोज नया पोजीशन पुली का सपोज ये हो जाता है, ठीक है। तो पुली की पोजीशन इस साइड से x1 लोअर हुई और इस साइड से भी x1 लोअर हो गई, ठीक है। तो अब जो है, अब नया वाला पोजीशन है जो पुली का, उसके ऊपर 2x1 की स्ट्रिंग जो है ना वो ढीली पड़ गई एक तरह से, ठीक है, दिख रहा है। तो वो 2x1 का जो एक्सेस, जो ये जो ढीला पड़ा है ना, वो x को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा x जो है वो 2x1 के बराबर आ गया, ठीक है। ये तो क्लियर है। अच्छा, अब मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, क्योंकि अब टेंशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्ट्रिंग में यदि टेंशन T है, जो मास को ऊपर खींच रहा है और पुली को नीचे खींच रहा है, टेंशन T, तो इसमें टेंशन 2T होगा, ये तो क्लियर है।
और 2t ही पुली को नीचे खींचेगा, ठीक है। तो अब स्प्रिंग का देखते हैं। तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए क्या फोर्स मिल रहा है, 2t फोर्स मिल रहा है, ठीक है। 2t जो है वो क्या हो जाएगा, k1 x1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x1 कितना हो गया, 2t अपॉन k1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन सपोर्ट कर रहा है, टेंशन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ अभी। टेंशन कितना हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो mg कितना हो गया, टेंशन की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, k1/2 इंटू x1, और x1 क्या था, x/2, तो ये क्या हो जाएगा, k1/4 इंटू x। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ गया, mg का रिलेशन आ गया किसके साथ, x के साथ में, ठीक है। तो हमारे वाले सिस्टम का इक्विवेलेंट डायग्राम क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया सिंगल स्प्रिंग, मास कितना m, ठीक है, और स्प्रिंग इफेक्टिव जिसका फोर्स कांस्टेंट कितना है, k1/4, दिख रहा है। तो अब जो है वो हम निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π√m/k इफेक्टिव, तो ये हो गया 2π√4m/k, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया।